वर्ण विचार। देखो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो पहले इसमें क्या लिखा है वो तुम बाद में देखना, पहले जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ वो समझना। देखो हमें पता है 33 व्यंजन होते हैं, ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है भैया, कौन कौन से होते हैं शुरू से देखते हैं। ये होता है क, ख, ग, घ और न। आपका होता है च, छ, आपका फिर क्या होता है ज, झ, इया बोलते हैं ना इसको, कई लोग न भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आ गया आपका त, ठ, ड, ढ, अण, फिर त, थ, द, ध और न। ये मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ, इसके बाद एक भी क्वेश्चन तुम्हारा कहीं से भी नहीं छूटेगा, कहीं से भी। प, फ, ब, भ और आपका म हो गया ना, हाँ न तो हो गया। ठीक है, प, फ, ब, म। ठीक है, ये हो गया। ये कितना हो गया आपके 25 हो गए पूरे के पूरे। ठीक है, ए 25। फिर आपका य र लव, य र लव और आपका श, ये वाला ह, स और ह। ठीक है, देखो तुम्हें पता है इसमें क से शुरू है तो आपका क्या है क वर्ग है, ये आपका च वर्ग है, फिर आपका ट वर्ग है, फिर आपका त वर्ग है, फिर प वर्ग है। अब ये वाला है अंतस्थ है। अब तुम्हें ऐसी ट्रिक याद कराऊंगी, तुम कहोगे अरे मैडम मज़ा आ गया। चलो, क वर्ग वाले कैसे होते हैं, इसको कंठ बोलते हैं। अब वह है KTM बाइक, इसको नहीं रंग नहीं दिख रहा, KTM बाइक है ना। अब देखो तुम्हारे जो भाई बहन है या छोटे छोटे हैं, कोई भी है, वो ऐसा बोलता है KTM दे दो भैया, मुझे तो KTM बाइक चाहिए, छपरी वाली चाहिए। तुम कह रहे अरे नहीं भैया छपरी वाली नहीं दूंगा, तुमने बोला नहीं नहीं दो दो दो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना KTM को, मैंने तो खैर देखी नहीं कैसे होती है। चलो, K से क वर्ग, T से ये वाला तालु। ठीक है, क से कंठ, उससे तालु, तलु तालु तालु। ठीक है, ये मूर्धा। ठीक है, ये दंत और ये आपका ओष्ठ है, ओष्ठ है। ठीक है, याद हो गया KTM 2। देखो ये हो गया KTM 2, कंठ, तालु, मूर्धा, आपका दंत और ओष्ठ है। अब दिक्कत नहीं है, इसमें से कुछ भी उठा कर दे दो तुम्हें, तुम सीधा का सीधा KTM 2 लगोगे, क, च, ट, त, प। ठीक है, ओके। अब ये भी याद नहीं हो रहे तो ये भी याद कर लो, पहले तो क से होते हैं, फिर च से होते हैं, ट से और फिर त से और फिर इससे। अब ये तो यर लव, यह क्या है यार, ये ना लव हो गया। ठीक है, अंतस्थ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहराई से हो गया अंतस्थ, यानी कि जो आपका अंत प्लस में स्थ। फिर श, अब आपको बताइए जब बोलते ना उष्म, यानी कि थोड़ी गर्मी निकलते हैं, श बोल के देखो, स और ह, उष्म व्यंजन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, और क्या था, ये स्वर तो यहाँ से बताऊंगी, और भी कुछ था। टोटल होता है 52, ये 30 ये हो गए। ठीक है, इसमें आपने 25 और ये क्या 4 और 4 कितने हो गए आपके 8 हो गए, तो 25 और 29 और ये 33 तो आपके यहाँ लिख दिए मैंने। ठीक है, फिर ये होते हैं 13 जो होते हैं स्वर हो गए आपके, 13 प्लस में स्वर हो गए 13, और बचे यहाँ पे 5 और आते हैं नासिके वाले हो जाएंगे। ठीक है, और ये सारे मिला जुला के एक होते हैं, 2 हो जाएंगे आपके संघर्षहीन वाले। तो ये सारे टोटल मिला के 52 होते हैं टोटल। वर्ण विचार में नॉर्मली 11 होते हैं और 2 आपके आ जाते हैं अनुस्वार और विसर्ग। चलो शुरू करें, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हटा देते हैं, ये हटा दूँ, अबे ये तो हटाने, बस यहाँ से हटा रहे ताकि तुम्हें साफ दिख जाए। KTM 2 तो याद हो गया होगा। चलो आ जाओ आगे। वर्ण विचार ये आपका है। देखो, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और इसके वर्णों के स्वरूप, भेद और उच्चारण के अध्ययन को वर्ण विचार कहते हैं। जो संतत रूप से बोले जाए वर्ण है हिंदी के, देखो अ, आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अंग और विसर्ग। हो गए आपके 13 सीधे सीधे, 11 मूल होते हैं और ये आपके 2 मिला के अनुस्वार और विसर्ग। अब देखो 33, यहाँ तक 33 समझ में आ गया बिल्कुल। अब बता दे, अब देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया ताकि ईजी हो। क्या आता था भैया KTM 2, KTM दे दो यार लव, अरे ये तो अंतस्थ है, अंतस्थ है। ये श, अरे बहुत गुस्सा आ गया तो उष्म। ठीक है, KTM ये हो गया कंठ, ये आपका क्या है तालु। अब मैं सीधे तुम्हें बोलूँ जो छ है वो क्या है, तुम दोगे अच्छा KTM 2 त वाला तो तालु। ठीक है, मूर्धा। ठीक है, दंत और ओष्ठ है, ओ स ठ ये वाला। ठीक है, ओके। फिर है जो स्वर की सहायता से बोले जाए, आयोग वह होता है ना, तो ये सारे ये स्वर होते हैं ना, फिर ये आपके व्यंजन होते हैं। देखो ये 3 कौन कौन से, अनुस्वर, विसर्ग और चंद्र बिंदु। ठीक है, अब उच्चारण के स्थान की बात करते हैं। उच्चारण ये बता दिया मैंने, क व व। अब इसमें 2 होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ये वाला दीर्घ और संयुक्त, अच्छे तो उसमें होते हैं। इसमें देखेंगे अ वर्गीय, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, य र ल व श है, मतलब इनका वर्ग नहीं है,
वर्ग मतलब बता दिया मैंने, ये आपके अंतस्थ हैं, ये आपके उष्ण, ये अब तक रट जाएंगे आपको। अब प्रियतन के आधार पर देखो स्पर्श, अब एक बात बताऊँ, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं ना कहीं, कोई जीभ पे टच हो रहा है, कोई गले पे टच हो रहा है, ऐसे कंठ पे, कंठ तालु केटीएम 2, कंठ तालु मूर्धा और दंत और ओष्ठ कहीं ना कहीं टच हो रहे हैं, तो इनको हम 25 को क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। 25 को क्वेश्चन भी आता है कि कितने होते हैं, ये रट लेना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अंतस्थ 4 होते हैं, यार लव हो गया, श श श ह 4, ठीक है, यहाँ से 33 का हमने हिसाब किताब ले लिया। घोष क्या होता है, घोष से याद करो, घोषणा, अरे भैया घोषणा करनी पड़ेगी, ठीक है। घोष और अघोष दो होते हैं, एक होता है घोष, एक होता है अघोष। मतलब जब एक तो है तुम्हें अलग से पता चलेगा कि हाँ थोड़ी तुम घोषणा कर रहे हो, तुम बोल रहे हो। एक होता है महाप्राण और अल्पप्राण। तो घोष का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ये सिंपल घोष है ना, इसका मतलब यहाँ पे नाद, नाद मतलब थोड़ी सी गूंज आएगी इस चीज़ में, गूंज, ठीक है। घोषणा करो तो ऐसे गूंजेगी ना, बात सुनो 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 सुनो। तो ये इन 5 वर्ग रट लिए। अब मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रिक बता दूँ। सघोष है 345, 345 अघोष, ठीक है। अघोष जो घोषणा नहीं करते वो क्या है, 1 और 2, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि भैया जाके ना घोषणा कर, तुम कहोगे यार मैडम 1-2 घोषणा के चक्कर में कहाँ भेज रहे हो, मैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। अब मैं तुम्हें कहूँ 3-4-5 घोषणा करनी है भैया, 3-4-5, तो तुम कहोगे अच्छा अब कर देंगे। तो देखो 3-4-5, 3-4-5 ये जो पीछे वाले हैं ना, ये सारे उसमें जाएंगे, सघोष में, और पहले दोनों अघोष में जाएंगे। समझ में आ गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें उठा के थ दे दूँ मैं और बोलूँ मैं बताओ घोष या घोष, तुम सीधा क्या करोगे, इसमें जाओगे, चौथे वर्ग का सेकंड है, त थ नहीं, फर्स्ट और सेकंड तो मैडम ने मना करा था, तो ये किस में जाएगा आपका, नहीं ये इसी में जाएगा, घोष में, घोष में नहीं जाएगा, कोई दिक्कत। अब है महाप्राण और अल्पप्राण, ऐसे याद कर लो। महाप्राण क्या होता है, अरे भैया बहुत प्राण है उसमें, तो वो तो जान ले लेगा। तो महाप्राण किस में होते हैं, 24 साल के बालक में, 24 साल के बालक में, ठीक है, बाकियों में नहीं होते। तो 24 के अलावा बचा 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5। अब 13.5 साल का है, इसमें तो कम प्राण होंगे ना। महाप्राण आजकल जो होते हैं लड़के 24 साल के, जो उसमें महाप्राण है। अब सीधा 2 और 4 उठा लो, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4। अब मैं तुम्हें कुछ भी दे दूँ, फ और ब भ दे दूँ, तो तुम कहोगे प फ ब भ, हाँ चौथा है, तो यानी कि दूसरा और चौथा मैडम ने कहा था महाप्राण होता है, बाकी अल्पप्राण होता है। रटने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, क्या था, घोषणा करोगे तो तुम 3, 4, 5 ही करोगे, 1, 2 की नहीं करोगे, अघोष हो जाएगा। प्राण महाप्राण है 24 वाले में, और कम प्राण है 135 वाले में। स्थान के आधार पर बता चुकी हूँ, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कोई दिक्कत है इसमें। देखो इसमें आप क्या क्या ऐड हुआ है, क ख ग यहाँ तक था, अब ह आया है, ठीक है, ये आया है, तालव्य यहाँ तक ये आया है, ये आया है, और यहाँ से प फ ब म, देखो इतना है। अब ह है, ठीक है, ह क्या है, कंठ से है, ह। तालव्य क्या है, यश, यश यश यश। मूर्धन्य क्या, र और स, बोल के देखो, र र र, तो ये जीभ का यूज हो रहा है। दंत है ल और स। ओष्ठ होता है व, ठीक है। कंठोष्ठ भी जो ये व होता है, ये आपको क्या बोलते हैं, कंठोस्थ में भी आता है, ठीक है। ऐसे हिंदी के भी जो होते हैं हमारे स्वर है, उनको भी हम इसमें करेंगे। वर्ण विचार में आ जाओ, कौन सा, आ जाओ क्वेश्चन, मजा आएगा। अब तुम बताओगे क्वेश्चन, कौन सा वर्ण जो है अल्पप्राण है। अल्पप्राण कौन सा है भैया, जल्दी बताओ, 1, 3, 5 वाले। अब 1, 3, 5 बताओ, क ख ग, हाँ ये ठीक है, ठीक है। फिर आपका झ नहीं आएगा, ठीक है, इसके देख के करो, इधर आ जाओ, ठीक है। ग कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है। झ कौन से नंबर पे, कहाँ है झ, चौथे पे है ना भैया, हो ना पाएगा, 1 पे आइए, ये हो सकता है, ठीक है। अल्पप्राण है, अच्छा अल्पप्राण यही तो है, हाँ महाप्राण होते हैं 2-4, तो फिर क्या है, भ का है आपका ये वाला, ये 4th पे है, तो इसको काट दो, और क्या बचा, 1/3 में से बचा, तो ये क और ग होना चाहिए। अल्पप्राण भी पूछा, अच्छा अल्पप्राण भी पूछा है। अघोष, घोषणा किसकी करनी है भाई, जल्दी बताओ, घोषणा किसकी करोगे, तुम करोगे 3, 4, 5 की घोषणा, और नहीं करोगे 1, 2 की, और इसमें से ये 1, 3, 5 है, तो 1 और 1 वाला उठाना है, तो क आंसर होगा। समझ में आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। क अघोष और अल्पप्राण है, ग घोष है, ज घोष और महाप्राण है, ठीक है। अब ये आ जाओ, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, क ख ग ड़ अड़ी, तो कंठ है सीधा, केटीएम, ये खत्म बात, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, मैंने कहा था 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त, श्र, ये आपका ये और ये। अब ये मिल के किससे बनते हैं, देखो इसको तुम्हें देख के पता चल रहा है, श्र श्र श्र, तो ये श, ये वाला प्लस में र, ये वाला, ये क्या है, क्षत्रिय वाला, तो ये किससे बनेगा, क प्लस में श। और ये क्वेश्चन आता है, 100% आता है। त्र, उससे देखो साउंड से, त प्लस में र, और ये ज्ञानी वाला क्या होता है आपका, ज प्लस में अ,
ठीक है। अब देखो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो मैंने बता दिया ये है और ये है और ये है, तो ये क्या है, ये वाला नहीं है। श और र, ठीक है, ये वाला नहीं है। हमने क्या कही थी, ये वाला। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो जो क्षत्रिय है, ठीक है, क्षत्रिय जो है वो क्या है, ज्ञानी है, सीधी बात है, क्षत्रिय तो ज्ञानी होगा, ज्ञानी है तो वो क्या है, श्रेय है, ठीक है। और आपका फिर त्रय है, त्रय ये वाला था ना, री वाला, ऋषि वाला, ठीक है। ऋषि, क्षत्रिय, ज्ञानी, और ये श्रेय वाला, जो श्रेय क्या बोलते हैं इसको, श्रेय लेगा वो, श्रेय वो वाली रहने वाली। वैसे तो सारे संयुक्त में आते हैं, लेकिन ये अर्ध संयुक्त है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, पूरे हैं ये, बाकियों में क्या होता है, आधे आधे होते हैं, त्रय, र, क, जो, ठीक है। वैसे आ जाओ आगे। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण बताओ भाई जल्दी, कौन सा सिंपल अल्प प्राण पूछा है। अल्प प्राण हो गए 1 3 5 वाले, है ना, 1 3 5, ठीक है। च, ये सबके क, ट, त, च, ये सबके पहले वाले हैं, ये ठीक लग रहा है मुझे थोड़ा सा, है सही है। सेकंड वाले हटा दो, क 1 भी आ गया, तो आगे वाले में आ जाओ। घ 4 वाले हैं, महाप्राण होता है 24 वाला, ये भी ठीक लग रहा है मुझे, ग, ज और आपका ये वाला। तो इसमें क्या है आपका, ज कौन से नंबर पे आता है भाई बताओ, जो 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 जाने जहाँ, वो वाला नहीं, अरे वो वाला ज, अरे यार, क वर्ग में आता है, च वर्ग में आता है, आपका ट वर्ग में आता है, या त में और उसमें, ठीक है। तो आपका पहला है, जो पहले वाले में था वो बाकी सारे थे, इसमें ब आ गया, ब आपका कौन से में आता है, ब बताओ भाई भैया, ब तीसरे में आता है, ठीक है। आ जाओ आगे। उष्म, अरे ये तो याद बताया, मैडम ने बताया था, यार लव तो हमारा अंतस्य था, और श श श श श श और ह उसमें था, यार काट दिया, म काट दिया, सिंपल स्पर्श है, स आ गया। री का सही वर्गीकरण कौन सा है, देखो री क्या है, हर्ष स्वर। अब देखो ये भी सुन लो, हर्ष और दीर्घ स्वर क्या होता है, यहीं पे कॉपी में नोट कर लेना, इसमें लिख नहीं रहा हूँ। ये होता है हर्ष छोटे, ये होता है दीर्घ मतलब बड़े। अब स्वर तुम्हें बताया, कितने बताए थे हमने, 11 प्लस में 2, है ना। तो देखो अ, ई, ऊ और री, ये 4 होते हैं हर्ष, और दीर्घ होते हैं आपके बड़े वाले, कौन कौन से भैया, आ, ई, ये वाले ई, ठीक है, ऊ आपका ए, फिर ए, आई मतलब आई वाला आई, ठीक है, और ओ और आउ, ये सारे आते हैं इसमें, तो 4 हो गए हर्ष। तो सीधी बात है, आप लगा दोगे री, कहाँ है री, ये वाला, ठीक है। ए और ओ किस श्रेणी में आते हैं, अभी मैंने बताया ए और ओ किस श्रेणी में आते हैं भैया, जल्दी बता दो, दीर्घ में, ठीक है। संयुक्त में, अच्छा वो वाला दीर्घ में तो आते हैं, लेकिन श्रेणी की बात है तो संयुक्त में आते हैं, क्यों भाई, तुम्हें बताइए, ए प्लस में ए से मिलके बनते हैं, और ये आपका ओ प्लस में ओ से मिलके बनता है, ठीक है। और ये भी देख लो, दीर्घ मूल तो तुम्हें बता, देखो मूल, ये देखो रचना की उत्पत्ति पे 2 भेद होते हैं। चलो एक बार ये तुम्हारे क्लियर ही करा देती हूँ, फिर क्वेश्चन करा दूंगी, है जगह कहीं, यहाँ आ जाओ, ध्यान से देखना है। 2-3 चीज़ें हैं, 11 हम पढ़ चुके हैं, मूल स्वर हमें बताया। सबसे पहले मात्रा और काल के आधार पर, मात्रा और काल मतलब मात्रा और काल, इसमें हमारे 2 काल, एक होता है आपका दीर्घ, ज़्यादा बड़ा लिख दे क्या, चल कोई नहीं, ये होता है दीर्घ, ये होता है हर्ष वाला, यानी कि छोटे वाला हर्ष वाला, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जो हर्ष है वो क्या है आपका छोटा है, छोटा मतलब मैंने बताया था तुम्हें, अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ओ हो जाएगा और री हो जाएगा, बाकी सारे जितने बचे वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आपका आ, ठीक है, फिर आपका बड़ी ई, फिर ऊ, फिर आपका ए, इसको एक तो हो गया इसमें, बाकी सारे इसमें आ जाएंगे अब, ठीक है। ऊ छोटा था तो बड़ा ऊ इसमें आ गया, फिर ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब ये तो था मात्रा के आधार पर। अब वो क्या कहता है कि मूल क्या बोलते हैं, रचना की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति यानी कि आप वो किस जन्म किस बेसिस पे हुआ है। इसमें होता है एक तो मूल होता है ना, एक संयुक्त होता है। मूल मतलब एक तो बेसिक होंगे, बेसिक में आपके क्या होंगे, ये सेम 4 होंगे, ये वाले अ ई वाले, अ ई सिंपल, ऊ प्लस नहीं लगा रही सॉरी, ऊ और री, ठीक है। अब इसमें जो संयुक्त वाले हैं, इसमें क्या है, ए, आई, ओ और ओ, ठीक है। कैसे, ये ए और ए से मिलके बने हैं, ठीक है, ये आपका ओ और औ से, ठीक है, ओ है और औ 2 ऐसे बन के। अच्छा 1-2 चीज़ें और रहती हैं इसमें, वो भी देखो, यहीं लिख देती हूँ, कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा क्योंकि ये हटा दूंगा ना, तो मेरा दिमाग में जो चीज़ें आते जा रहे हैं मुझे याद आता जा रहा है। अच्छा एक होता है होठ के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे, ठीक है। ओष्ठ क्या होता है भैया, ऐसे बोलते हैं ना, ओ मुंह बनाते हैं ना ऐसे, जब गोले वाला मुंह बनेगा हमारा, ऐसे मुंह पूरा खुलेगा,
तो ये क्या है हमारा, ये आएगा, देखो बोल के देखना, ऊ ऊ ऊ औ और आ, ये सारे किस में आ गए आपके, ओष्ठ में। वृत्ताकार, ठीक है, ये एक तो ये तो होता है वृत्ताकार मतलब गोले वाला, एक बनता है आवृत्ताकार। अवृत्ता मतलब थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का, गोला ना बने जिसमें, बाकी जो बच गए वो सारे इसमें आएंगे। देखो अब इसमें आ जाओ, आ ई, उल्टे पुल्टे मुंह बन रहे हैं ना, पूरा गोला नहीं खुल रहा ना, ई री ए, ठीक है, क्लियर। और अनुस्वर हो गया, विस्वर्ग हो गया, और क्या था, और कुछ था इसमें, एक दो चीज़ें और थी, याद आती तो बताती हूँ, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन में आ जाओ। कहाँ गया, यहाँ थे। देखो ये हो गया, अब श्रेणी पता चल गई, दोनों बड़े वाले मिलके बने तो संयुक्त है। अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक मतलब जो हम जिसमें नाक से कहते हैं, तो हंसी हंसी, ठीक है, ये वाला अनुनासिक है। अनुस्वार का उदाहरण सही है, अनुस्वार क्या होता है, बिंदी के लिए यूज होता है, आपका चंद्र बिंदु, अंगूर, ठीक है, अनुस्वार तुम्हें पता है बिंदी होती है। फिर ए घोष, देखो ए घोष और महाप्राण, पहले सीधा सीधा बताओ, घोषणा किसकी नहीं करोगे तुम, एक दो, किसकी नहीं करनी घोषणा, तुम जल्दी बोल, जल्दी 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 जल्दी, महाप्राण तो 24 है, तो सीधे याद हो गया। अब घोषणा तुम एक दो की नहीं करोगे, तब एक और दो में से, और इसमें से कॉमन क्या है, दो, सिर्फ दूसरा वाला उठाना है, ख, सीधा हो गया, ये चौथा है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, ख आंसर हो गया, कोई दिक्कत। फिर आ जाओ, ल व्यंजन किस में आता है, यार लव हो गया है अंतस्थ में। स्पर्श में 25 आते हैं, उस में वो 4 आते हैं, श और आपका श और ह। नासिके में जो नाक से बोले जाते हैं ना, वैसे थोड़ा वो तेरा 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 सुरूर, ये वाले, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा नासिके में आपका, ये वाला, ये वाला, यहाँ वाला, अणे, न और मैं, समझ में आ गए, ये 5 आपके नासिके में आ गए। न, म, अणे और ये या और ये डै जो बोलते हैं इसको, सबके अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन 4 बता चुकी हूँ, एक तो ऋषि, एक तो ये होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, ऋषि भी होना चाहिए, और शरण वाला जो होता है, क्या था वो, श्रेय वाला, ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे जो अर्ध था, लेकिन फिर भी त्रय, अरे त्रय कहाँ गया, हाँ ये नहीं है, श्रेय नहीं है, त्रय, वही तो बोलती मैं, त्रय। त्रिशूल, अब देखो क्षत्रिय है, ज्ञानी है, ऋषि और त्रिशूल है, ये क्या है, संयुक्त है पुराने जमाने के। अब देखो कथा, थ कोई मतलब नहीं है, मित्र, ये संयुक्त है। त्रय था, अब एक इमेजिन करो, ये क्षत्रिय है, ठीक है, ये क्षत्रिय है, मैं यहाँ पे वो लेके घूम रहा है इधर, ठीक है, एक साइड क्षत्रिय खड़ा है अपना, वो लेके, क्या लेके भैया, क्षत्रिय खड़ा है, क्षत्रिय क्या होता है आपका, जल्दी बोलो, वो त्रिशूल लेके, त्रिशूल, क्षत्रिय त्रिशूल लेके खड़ा है, मारूंगा मारूंगा। दूसरी साइड क्या है, ज्ञानी है, ज्ञानी क्या है आपका, ऋषि है, सिंपल, ऋषि, ठीक है, आप समझ में आ गया। इसलिए मैं कहती हूँ श्रेय नहीं है, श्रेय हमेशा ऐसे बनता है, श प्लस में र में। ह, अब इनको पढ़े हुए तो बहुत टाइम होगा, लास्ट टाइम पता नहीं कब पढ़े थे, मुझे तो भी याद नहीं है। ह का क्या है, कंठ है, ठीक है, ह क्या था, कंठ है, उषम व्यंजन, कंठ से बोला गया था, मैंने ऐड करे थे ना ऊपर ह वाले, ठीक है, और आई वाले भी होते हैं। कौन सा घोष, घोषणा किसकी करनी है, जल्दी बताओ। अरे मैडम हम तो ना 3 4 5 6 वाले, 3 4 5 वाले ये घोषणा करेंगे। एक आ गया, हटा दो, 3 4, और ज किस पे आता है आपका, ज आता है आपका ट त थ द न प फ ब, ज आता है इसका च वर्ग के तीसरे नंबर पे, ठीक है। ख दूसरे नंबर पे आता है, हटा दो, और प च ये भी नहीं आता, तो ग ज और ये कंपन के साथ। ग का सही वर्गीकरण क्या है, ज्ञानी, अभी बताया था, ज्ञानी क्या है हमारा, संयुक्त, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारी, ये गारंटी है मेरी। कौन सा स्वर दीर्घ है, दीर्घ कौन सा था, बड़े वाला, बताया था ना बड़े वाला, ये तो आपका अ ई उ, ये और ये री, ये वाला दीर्घ, ये तीनों की तरह मूल स्वर थे। नासिक है, कमल, नगर, बोल के देखो, अंग, अंग आ गया नासिक है। श श श, अरे मैडम बताया था आपने, स्पर्श होते 25 अंतस्थ होते, यार लव हो गया, ठीक है। उसम बताया था आपने, श श श श, तीनों श और ह। नासिक है बच गया, ये उषम बच गया इसका। नासिक वाले बताए थे ना 5, कौन कौन से थे, जल्दी दोबारा बता दो। न, फिर ये वाला न था, फिर एक म था, फिर ये अणे वाला था, और फिर ये वाला डमरू का, ये क्या, ये इसको कुछ नहीं, इया बोलते हैं, कोई लोग इया बोलते हैं इसको, और ये वाला। वर्ण विचार का शब्द जो है, वर्ण विचार का जो शब्द है वो है हमारा ध्वनि पे बेस्ड, ठीक है। वर्ण कौन सा संयुक्त है, अब स्वर संयुक्त है, बताया था मैंने, ये वाला ए और ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक आपको हो गया होगा, बेस्ट मैंने करवाया अपनी तरफ से। एक दो और याद करने दो मुझे, संयुक्त व्यंजन करा दिए, स्वर हो गए, अच्छा हाँ इसी में 2-3 चीज़ें और लिख देती हूँ, देखो कर्ता मद कहाँ थे, अच्छा यहीं थे हमारे, कहते मैद, हाँ ये वाला, देखो ये तो मैं KTM 2 तो इसमें समझ में आ गया, लेकिन इसमें ना स्वर भी होते हैं साथ में, स्वर भी, ठीक है। अब हो गया, अरे भैया अब क्या करें, कोई नहीं, तुम्हें KTM 2 याद हो गया,
अब स्वर भी इसी में होते हैं, कंठ वाले में। अब इसलिए मैंने पहले नहीं लिखे, तुम एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे, ऑरेंज से लिखे। देखो KTM दो तो समझ में आ गया। अब ऑरेंज से नहीं, रुको, ग्रीन से आन दो, ATM दो, KTM दो। देखो अब अ और आ कंठ होते हैं। अब वो लाइन वाइज तो तुम्हें याद है ना, अ और आ कंठ हो गई, ठीक है। फिर आ गया ई और ई, ये तालु हो गए। KTM दो सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अ आ ई सीधा दो दो रख रहे हैं हम, जहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखेंगे ना वहाँ में ऐसा आ जाएगा। ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य ऑलरेडी क्या होता है हमारा, री होता है, री, ठीक है, री तीसरे नंबर पे। फिर त थ ये होता है ओष्ठ है। अब फोर्थ ओष्ठ है ना, KTM दो, डी, डी का क्या होता है, दंत होता है पहले, ठीक है। तो ये न आ जाएगा फोर्थ वाले में, री के बाद न, न न न, ये तो न ऑलरेडी है। और एक इसमें और था, ओष्ठ में शायद ऊ और ऊ था, ओष्ठ में ऊ और ऊ था, दंत न था, ठीक है, न तो है। अब एक दो बात और बची, और क्या था मुझे क्यों याद नहीं आ रहा। हाँ एक था, जैसे स्वर के लिए था कि क्या था, ऊपर लिख रही हूँ, कॉपी में लिख लेना इसको याद करके। जिसमें होता है कि जैसे जीवा के आधार पर रह गया, मतलब पहले बोलेंगे, बाद में बोलेंगे, आगे से बोलेंगे, पीछे से बोलेंगे, जीवा के आधार पर। एक होगा आपका अगर, अगर मतलब आगे से। देखो बोल के देखो, ई ए और री, ये आगे से बोला गया, ठीक है। दूसरा आपका होता है मध्य, मध्य में एक ही होता है अ, बस अ को हम बीच से बोलते हैं। फिर लास्ट में आपका आता है पश्च, पश्च क्या होता है आपका, ये लास्ट में आता है आ ऊ, ऊ बोल के देखो, पीछे तक साउंड जा रही है, ओ और औ, ठीक है। ये आपका जीवा के आधार पे होता है, ठीक है। अब कुछ खास वाले जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो तो तुम्हें ऐसे रटना है ना, इसलिए मैं इसको लास्ट में बता रही हूँ। पीले से बताऊँ, पीला दिखेगा नहीं, ग्रीन से बताती हूँ, पेस्टल से। देखो चमक रहा है ना, सुनो। वो क्या है, दंतोष्ट है। अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, कैसा हाईलाइट ऐसा ले लिया तो हमने, ठीक है। दंतोष्ट है, इसे लिख रही हूँ, दंत ओष्ठ है, ठीक है, दंतोष्ठ है, वो है ये, ठीक है। आपका नासिक समझ में आ गया। ओ और जो ओ है, ओ और औ, ये कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ भी होगा और ओष्ठ भी होगा। कैसे होगा, देखो ये कंठ है, ठीक है, ये कंठ है ना अ वाला, इससे मिलके बना है, और ओष्ठ है, तो ये सारा कंठोष्ठ है। और व दंतोष्ठ हो गया, आधा स्वर पूरा स्वर हो गया, और तो कुछ नहीं बचा ना, नहीं और कुछ नहीं बचा। अगर कुछ बचा है कोई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छा एक और बच गया, एक और चीज़ पे आ जाओ। वो था ल, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा, याद आया मुझे, इससे क्वेश्चन बनता है, रीट में भी बनाया था, इसमें सीटेट से भी कई बार बन जाता है। लुंठित, ठीक है, र को हम बोलते हैं लुंठित, लुंठित सघोष, घोषणा करने वाला ना र। घोषणा किसकी करोगे भैया, जल्दी बताओ, घोषणा किसकी करोगे, घोषणा करोगे 3 4 5 की, ठीक है। फिर आपका, और ये 3 4 5 में आता है आपका ये वाला, और क्या था इसका, अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राणी है, ठीक है। इससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। लुंडित जो है स्वर कौन सा, र। पार्श्विक, पार्श्विक कौन सा है आपका, ल, ये रट लो, बस एक के गए, पार्श्विक दिख जाए तो ल, लुंड दिख जाए तो र। और आपका नासिक के बता दिए थे मैंने, स्पर्श, हाँ स्पर्श व्यंजन। देखो वो क्या रहे सारे थे, स्पर्श, सारे के सारे 25 के 25। अब अगर स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श, ये क्वेश्चन आता है, तुमने देखा होगा, याद आ गया मुझे, शुक्र है। ये होता है च, छ, ज और झ। ये क्या है आपका, चाचा है ना, जो तुम्हारा चाचा की छत पे तुम्हारा कलेश चल रहा है कि भैया ये जमीन तो हमें चाहिए, ठीक है, उस पर झंडा लगाएंगे हम। तो संघर्ष किसके साथ चल रहा है, चाचा वाले के साथ, च वाला वर्ग याद रखना, ठीक है। ये स्पर्श संघर्षी हैं, स्पर्श संघर्षी मतलब जिसको टच करेगी ना तब संघर्ष होगा, मतलब ऐसे लड़ाई होगी तभी तो तुम चाचा वाचा को मारोगे, ऐसे थोड़ी मार दोगे चाचा वाचा को। एक होता है सिंपल संघर्षी। अब संघर्ष तुम्हारा नॉर्मल कहाँ चल रहा है, ये होता है श, श, श और ह। क्या थे ये, उषम वाले, ठीक है, उषम वाले सारे इसमें आ जाएंगे। देखो स्पर्शी हैं 1 से 25 तक, ये वाले 1 से 25 तक पूरे स्पर्शी हैं, ठीक है। यर लव बता दें मैंने आपको क्या है, अंतस्थ है। श है, ये आपके संघर्षी हैं सारे, स वाले सारे संघर्षी, स आगा जिसमें संघर्षी, मतलब संघर्ष कर रहे हैं हम बोलने में। स्पर्श संघर्षी चाचा वाला, चाचा वाले को हाथ लगाओगे तभी कलेश होगा। नासिका के 5 बता दिए। पार्श्विक ल होता है, लुंडित आर होता है। एक और बचा, एक और बचा, ये आपका उक उत्तिक्षिप्त ऐसा कुछ होता है, आई थिंक ऐसे लिखते हैं, हाँ ये वाला उत्क्षिप्त। ये होता है ड, जिसके नीचे वाली बिंदी होती है, और एक ये ढक्कन वाला। और अगर संघर्षहीन की बात करें तो देखो संघर्षहीन, जिसमें कोई संघर्ष ही नहीं हो रहा, य व य व य व य व य व, कुछ बोलने में पता चल रहा है कि वो कुछ बोल रहे, तो संघर्षहीन होते हैं 2। इनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ओके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके सारा को कॉपी में नोट डाउन करोगे ना, ईजी होगा आप लोगों के लिए। तो ये हो गए होंगे क्लियर।
तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करती हूँ मैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एक एक चीज़ें मैंने दिमाग से बताई हैं, कुछ फिर भी छूट गया हो तो मुझे बता देना, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।